के नेताओं की सोच जहां से खत्म होती है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी सरकार वहां से सोचना शुरू करते हैं। पाकिस्तान जिसने कभी नहीं सोचा था कि मोदी सरकार दिखाएंगे कुछ और जवाब देंगे कुछ और। फिलहाल मोदी सरकार ने पानी रोका नहीं, छोड़ा है। जी हाँ, आपने सही सुना। अचानक झेलम नदी का पानी छोड़ दिया गया, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। स्थानीय लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। प्रशासन लाउड स्पीकरों से लगातार चेतावनियां दे रहे हैं कि लोग अपने घर खाली कर दें, क्योंकि कभी भी पानी कहर बन सकता है। आखिर भारत ने अचानक झेलम नदी का पानी छोड़ा है या फिर इसके पीछे कोई वजह है, और अब पीओके में कैसी तबाही का खतरा मंडरा रहा है? आइए आपको इस घटनाक्रम का पूरा विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। भारत द्वारा झेलम नदी का पानी छोड़े जाने पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में मचा हड़कंप। नदियां उफान पर हैं और डूब रहे हैं घर। लोग जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। क्या वाकई भारत ने बिना चेतावनी के झेलम नदी का पानी छोड़ा है? क्या पीओके में वाकई जल आतंकवाद जैसा माहौल है, और इससे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव किस ऊंचाई पर पहुंच सकता है? 26 अप्रैल शनिवार का दिन पीओके के हटियानवाला जिले में अचानक नदी का जलस्तर बढ़ा। स्थानीय लोग कुछ समझ पाते कि उससे पहले उनके घरों में पानी पहुंच गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उरी डैम से बिना किसी पूर्व सूचना के पानी छोड़ दिया गया, ऐसा दावा है पाकिस्तान का। पीओके के डोमेन गांव के निवासी मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि हमें कोई चेतावनी नहीं मिली, पानी एकदम से आया और हम जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। मुजफ्फराबाद और चकोटी में लाउड स्पीकरों से चेतावनी दी जा रही है, जल्दी इलाका खाली करो। हटियानवाला, कोहाला और धालकोट जैसे इलाकों में मध्यम बाढ़ की सूचना। कई जगहों में फसलें बर्बाद, मवेशी बहने की खबरें। स्थानीय प्रशासन ने लगाए अस्थायी राहत शिविर, रेस्क्यू टीम तैनात। भारत की चुप्पी और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया। भारत सरकार की ओर से इस घटना में अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि कुछ भारतीय मीडिया आउटलेट्स का दावा है कि यह पानी छोड़ा जाना दरअसल एक रूटीन डैम ऑपरेशन था, जो जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते जरूरी हो गया था। वहीं पाकिस्तान ने इस घटना को सीधे सीधे सिंधु जल संधि का उल्लंघन करार दिया है। पीओके सरकार ने भारत पर लगाया है बड़ा आरोप, जल आतंकवाद यानी वाटर टेररिज्म का। उनका कहना है कि बिना सूचना पानी छोड़ना अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन है। अब आपको बताते हैं कि सिंधु जल संधि है क्या। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था एक समझौता। सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों पर पाकिस्तान का प्राथमिक हक, लेकिन भारी बारिश या डैम भर जाने की स्थिति में पानी छोड़ने की व्यवस्था भी तय है, बशर्ते सूचना दी जाए। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस बार सूचना दी गई थी, या फिर क्या ये पहलगाम हमले की रणनीति है? आपको याद दिला दें कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 निर्दोषों की जान चली गई थी। भारत का आरोप, हमलावरों को पाकिस्तान से समर्थन मिला। इसके बाद से भारत ने सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया है। तो क्या झेलम नदी का पानी छोड़ना उसी कड़ी का हिस्सा है? झेलम का उफान, पीओके संकट में। झेलम नदी के जल स्तर में अचानक आई तेज बढ़ोतरी से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में हालात बेकाबू कर दिए हैं। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक हटियानवाला जिले में तो जैसे जल आपातकाल जैसी स्थिति बन गई हो। लोगों को अचानक अपना घर छोड़कर सुरक्षित इलाकों पर भागना पड़ा। डुमेल, कोआला और धालकोट जैसे इलाकों में पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि खेत, मकान और जानवर भी इसकी चपेट में आ गए। पीओके प्रशासन ने कुछ इलाकों में अस्थायी शरणास्थल स्थापित किए हैं और राहत बचाव कार्यों के लिए टीम तैनात कर दी है। साथ ही लाउड स्पीकरों के जरिए लगातार चेतावनियां दी जा रही हैं कि जल्द से जल्द ऊंचाई वाले स्थानों की ओर जाएं। हालांकि स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें इस आपदा के लिए समय पर कोई तैयारी नहीं करने दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई गांवों में खाने पीने का सामान और दवाइयों की कमी है। फिलहाल भारत सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि कुछ मीडिया आउटलेट्स का कहना है कि झेलम नदी का पानी का बहाव छोड़ना एक नियमित प्रक्रिया थी, जो भारी बारिश के चलते अनिवार्य हो गया था। लेकिन पाकिस्तान इस घटनाक्रम को अलग चश्मे से देख रहा है और भारत पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा रहा है। इस विवाद ने सिंधु जल संधि पर एक नई बहस छेड़ दी है, जिसे अब तक दोनों देशों ने तमाम तनावों के बावजूद बरकरार रखा है। वहीं पीओके प्रशासन और पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारत पर जल आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि भारत ने जानबूझकर पानी छोड़ा ताकि पीओके में तबाही मचा सके। उन्होंने इसे सिंधु जल संधि का गंभीर उल्लंघन करार देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाने की धमकी भी दी है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि भारी बारिश से डैम से भरे पानी को छोड़ना अनिवार्य तकनीकी की प्रक्रिया है, न कि कोई साजिश। इस पूरे घटना चक्र में भारत पाकिस्तान के पहले से तनावपूर्ण संबंधों में एक नई तलखी खोल दी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते और अधिक खराब हो गए हैं। भारत ने सिंधु जल संधि को
रेस्क्यू पर डालने के संकेत दिए थे और अब झेलम का मुद्दा इस तनाव को और ज्यादा गहरा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं क्योंकि दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए सिंधु जल समझौते की अहम भूमिका मानी जा रही है। तो फिलहाल झेलम का पानी सिर्फ घाटियों से नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में भी बहाव और हलचल पैदा कर रहा है। आने वाले दिनों में ये विवाद और ज्यादा गहराएगा या फिर कोई समाधान निकल आएगा, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।